न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सुबह 10:30 स्पेशल की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में लगी भीषण आग की खबर के साथ। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रबड़ गोदाम में लगी भीषण आग 17 घंटे के बाद काबू में आ गई है। हालांकि आपको बताएं कि ऑपरेशन कूलिंग अभी भी जारी है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कल शाम करीब 4:30 बजे इस गोदाम में ये आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आपको यहां बता दें कि सबसे पहले गोदाम के पास खड़े हुए ट्रक में भीषण आग लगी, जिस पर रबड़ की चादरें लदी हुई थी और थोड़ी ही देर में आग गोदाम तक पहुंच गई। दमकल की 90 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली और रात भर आग बुझाने का काम चलता रहा है। आखिरकार आज सुबह एयरफोर्स की मदद ली गई और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने आग बुझाई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मालवीय नगर में जिस तरह से इस फैक्ट्री में आग लगी है, उस पर अब 17 घंटे के बाद काबू पा लिया गया है। लेकिन आपके सामने जो 5 तस्वीरें हैं, उससे आप इस पूरी खबर को समझ सकते हैं। 4:30 बजे कल शाम को यह आग लगी। पहले ट्रक में आग लगी, जिसमें रबड़ की चादरें लदी हुई थी और फिर फैलते ही ये आग जो है ट्रक से निकलते हुए पूरे गोदाम में लग गई, पूरी फैक्ट्री में लग गई और अब 17 घंटे बाद काबू में आई है। दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग पर अब जो है इंडियन एयरफोर्स ने कमान संभाल लिया है और इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। डीडीएमए ने रात को ही इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी थी। इंडियन एयरफोर्स ने सुबह जो है मदद का वादा किया था और सुबह 6:15 बजे इंडियन एयरफोर्स के एक यूनिट जो थी उन्हें रेगी कर रहा है। इंडियन एयरबेस से ये हेली आया है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बास्केट है और बास्केट में पानी है और अब सीधा उस गोदाम के ऊपर जा रहा है जहाँ पे ये आग लगी हुई है। दिल्ली फायर सर्विस की टीम का कहना था कि हमने जो आग है उसको गोदाम के एक पोर्शन में तक सीमित कर दिया है। अब उसी पोर्शन में इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है वो अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है और यहाँ पे पानी डालने की कवायद जो शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी को यहाँ पे डाला गया है। काफी बड़ी संख्या में जो है पानी डाला गया है और लगातार ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक इस आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली के मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन के एक रबड़ के गोडाउन में लगी आग को 14.5 घंटे बाद अब काबू पा लिया गया है। सुबह इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने जो कमान संभाली, उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। कल शाम से ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद थी और करीबन 14.5 घंटे के अंदर 90 दिल्ली फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो यहां पर आई हैं और उन्होंने आग बुझाने का काम किया है। लेकिन आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा रहा था। देर रात डीडीएमए ने इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी थी और उनका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिप्लाई आया था। उनका कहना था कि वो सुबह 4 बजे से अपनी मदद दे पाएंगे। सुबह 6:15 बजे करीबन इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर आया जिसने रेकी करी और उसके 1.5 घंटे बाद करीबन 7:45 बजे के आसपास यहाँ पे ऑपरेशन जो है इंडियन एयरफोर्स का शुरू हुआ है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है उसने 3 राउंड लगाए हैं और वहां जो ग्राउंड में जिस जगह पर आग लगी थी वहां पर पानी डाला था। उससे पहले डीएफएस के अधिकारियों को कहना था कि हमने जो आग है उसको गोडाउन के एक पोर्शन में सीमित कर दिया है। उसी पोर्शन पर इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं वो पानी डाल रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे जो धुआं जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था वो इस वक्त शांत हो गया है, लेकिन अभी भी इस इलाके में गंध जो है वो धुएं की फैली हुई है और जो इंडियन एयरफोर्स है उसका ऑपरेशन अभी भी जारी है। उनके हेलीकॉप्टर अभी भी यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं और लगातार पानी डालने का काम जारी है। कैमरामैन संजय के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मेरे सहयोगी मोहित ओम की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिन्होंने पूरी तरह से इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखी थी। अब 17 घंटे के बाद आग काबू में आ चुकी है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय है। सिलसिलेवार तरीके से समय के साथ आप समझ सकते हैं कैसे इस बड़ी खबर ने अपडेट ली है और अब जो काबू पाया है 17 घंटे के बाद वो सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेने के बाद पाया है। सोचिए, छोटा सा कहीं रबड़ जलता है तो आप अपने मुंह पर रुमाल रख लेते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा रबड़ का गोदाम था, टायर गोदाम था, जहां पर ये भीषण आग लगी। आसपास के इलाके को खाली कराया गया, लेकिन खबर चलकर ये भी निकल कर आई कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी लोग कर रहे थे और आग की जो ऊंची ऊंची लपटें आप देख रहे हैं, ये उस समय की देख रहे हैं जब इस पूरे गोदाम में भीषण आग लगी। ट्रक को पहले इस आग ने अपनी चपेट में लिया और फिर देखते ही देखते ये रबड़ का जो गोदाम था, पूरा फैक्ट्री थी, इसमें आग चौतरफा फैली और कुछ इस कदर फैली कि आसपास की इमारतों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है, ये खुला इलाका है मालवीय नगर। आप दूसरी तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं वो, जिससे पानी की बौछारें इस जगह पर की गई और फिर आखिरकार इस भीषण आग पर, इस विकराल आग पर काबू पा लिया गया।
और बीती रात किस तरह से आग बुझाने की कोशिश की गई है, मेरे सहयोगी मोहित ओम की रिपोर्ट देखिए। मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में कल शाम को लगी आग बदस्तूर अभी जारी है। इस आग को लगे 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। इन 12 घंटों में करीबन 60 से ज्यादा दिल्ली फायर ब्रिगेड की जो टीम्स है वो यहाँ पर आई हुई हैं। उन्होंने लगातार गाड़ियां जो है उनका आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ फिजा में जो धुआं जो है वो फैला हुआ है। इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से जिस धुएं ने ढक लिया है, पूरा ही ये इलाका काला काला आपको नजर आ रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी उनका कहना है कि इस आग पर अभी नहीं काबू पाया जा सकता। करीबन इस आग को काबू पाने के लिए 5 से 7 घंटे का वक्त और ज्यादा लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है उसको जब एक आग को बुझाने के लिए, गोडाउन का आग को बुझाने के लिए 17 से 18 घंटे का समय लग सकता है, तो दूसरे शहरों में स्थिति कितनी ज्यादा भयावह होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है अभी भी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 12 घंटे के बाद इस जो बड़ा जो गोडाउन है उसके जो दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक उसके आधे हिस्से में जरूर काबू पाया गया है, लेकिन एक हिस्से में जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल है वो इस तरीके का केमिकल है, उसमें आग लगने के बाद वो और ज्यादा भड़कती जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने लगातार पानी का छिड़काव कर रही है, फॉर्मिंग भी की गई है, लेकिन इस पर असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरामैन संजय के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आप ये सुबह 6 बजे की रिपोर्ट देख रहे थे मोहित ओम की, जिस समय आग ने विकराल रूप ले रखा था और दमकल की 90 गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई थी। उसके बाद सेना का ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसकी मदद ली गई और आसमान से जब पानी की बौछारें फैक्ट्री पर डाली गई तब जाके इस आग पर काबू पाया गया। अभी की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो ये काला काला धुआं है जो कि रबड़ जलने के बाद पैदा हुआ है वो किस तरीके से पूरे इलाके में फैल रहा है, और इसके फैलने से पूरे इलाके में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। रबड़ जलने की जो स्मेल है, जो बदबू है, उसे महसूस किया जा सकता है और यहाँ पर खड़े रहकर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। इसके अलावा आप देखिए, जब ये काला काला धुआं आगे बढ़ रहा है, जब ये आग लगी थी तो उसके बाद जो आसपास पेड़ थे वो भी काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं और वो पूरी तरीके से जो इसका एक हिस्सा है वो काफी हद तक जल गया है। हमारे साथ विवेक मौजूद हैं जो इलाके में ही रहते हैं। विवेक, ये बताएं कि यहाँ पर क्या काम होता था और रबर का बता रहे केमिकल का कुछ काम था? ये केमिकल बाहर से आता था और केमिकल यहाँ से सप्लाई होता था, एक्सपोर्ट होता था और पूरा कम से कम 5000 से ज्यादा जगह में जो पूरा केमिकल फैला हुआ है और जिसमें कि 2500 गज में जो केमिकल था वो पूरा जो है डैमेज हो चुका है और 3000 गज में अभी भी पूरा केमिकल पूरा पैक्ड है। और यहाँ पे ये पोजीशन है कि 18 से 20 घंटे हो गए हैं यहाँ पे जलते हुए और लेकिन अभी तक आग पे मतलब काबू हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी चिंगारियां निकल रही है और यहाँ से हेलीकॉप्टर से भी जो है सुविधा लेकर के पानी गिराया गया है। सर, यहाँ पर रबर के ब्लॉक्स रखे होते थे काफी बड़े बड़े और ये उन्हीं से आग लगी। टैल्जियम होते थे यहाँ पे जो पूरा केमिकल के बॉक्स होते थे बड़े बड़े और वो जो उसी में एक्चुअली में यहाँ पे जो है केमिकल का जो टैंक वो था कंटेनर था उसमें आग पकड़ने के बाद थोड़ा सा उसमें जैसे लोगों को जैसे पता लगा और इमीडिएटली फायर को कंप्लेन करी, फायर आई और जैसे पानी डाला वैसे ही उसका टायर और वैसे जो इसमें पेट्रोल जो भरा हुआ था वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ दूसरे केमिकल पे टच हुआ और वो उसने भीषण रूप ले लिया आग ने। तो जो अंदर केमिकल था वो काफी ज्यादा जो ज्वलनशील कहते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का पूरा एरिया है। पहले आपको यहाँ से दिखाएं, हम इस जगह से इतना बड़ा एरिया है, यहाँ से शुरू होता है एरिया और ये एरिया पूरा आगे तक जहां पर आप वो कंटेनर रखे हुए देख रहे हैं वहां तक का यह पूरा एरिया है जहां पर ये रबर के ब्लॉक्स रखने का काम होता था, उनको स्टोर किया जाता था और आगे उनको सप्लाई भी किया जाता था। जी, और है, अभी भी स्टोर है। आपको आगे चल के हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जी, एक्सटेंशन राइट हैंड से जो है स्टोर आगे बिल्कुल टच में है। अगर ये फायर वाले अगर उस चीज को थोड़ा सा काबू नहीं करते तो पूरी खिड़की एक्सटेंशन सवा हो जाती, खत्म हो जाती। और आपको अभी ये कैमरामैन और जो भाई साहब है दिखा रहे हैं कि ये जो देखिए पूरा जो एरिया है आगे तक का पूरा एरिया आपको दिखा रहे हैं पूरा और ये एरिया के अंदर जब आग लगी थी तो इस बात का खतरा था कि ये आग यहाँ तक कहीं पहुंच ना जाए और अगर ये आग यहाँ तक पहुंच जाती तो काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होता, क्योंकि रिहायशी इलाका ठीक बगल में है और अगर यहाँ तक आग पहुंचती तो
ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इलाके के लोग भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होते। हालांकि अभी भी नुकसान कम नहीं हुआ है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये मेरे सहयोगी नरेश विस्वानी की अब ताजा रिपोर्ट देख रहे थे। फिलहाल